कब्रिस्तान अपने आप में ये एक खतरनाक जगह बताई जाती है। कहा जाता है कि रात में कब्रिस्तानों पर नहीं जाना चाहिए, पर हमें क्या पता था कि हम जाएंगे और हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। हुआ कुछ ऐसा कि एक रोज की बात थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरे चाचा जी का लड़का उत्कर्ष वो भी अपने गांव आया हुआ था। हम दोनों, मेरे सगे चाचा जी का लड़का है, हम दोनों मिले सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। हमने पूरे दिन इंजॉयमेंट किया, हम घूमे, हमने मजे किए और शाम हो गई। शाम जैसे ही हुई हम लोगों ने खाना खाया, मैं ऊपर जाके लेट गया। मैंने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ। वो कहता ठीक है भैया मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं रील देख रहा था, रील्स देखते देखते एक साथ वो भागा भागा था। मैं कहता क्या हो गया, कैसे हड़बड़ा रहा है? कहता है अरे भैया एक काम बिगड़ गया। मैंने कहा काम बिगड़ गया? क्या काम बिगड़ गया मुझे बता। वो कहता है भैया काम ऐसा कुछ बिगड़ा कि मैं ना ट्यूबवेल चला के छोड़ आया हूँ, और ट्यूबवेल चला हुआ है और वो पूरी रात चलता रहा तो खेत की तबाही हो जाएगी। गेहूं का टाइम चल रहा था। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ है? मैंने कहा चल तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहता हाँ भैया तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। और मैंने कहा ठीक है यार चल रहा हूँ। हम लोग उतरने लगे स्टेयर से। वो कहता अरे भैया मैं टॉर्च भूल गया, मैं टॉर्च ले आता हूँ। मैंने कहा अरे टॉर्च छोड़, मेरे साथ चल, ऐसे ही मेरे पास फोन है, फोन के जमाने में तू कहाँ टॉर्च लेके घूमेगा। कहता हाँ भैया ये बात भी सही है चलो। पूर्णिमा की रात थी, हमको नहीं पता था कि पूर्णिमा की रात इतनी भयंकर हो जाएगी हमारे लिए। फिर हम निकल गए। जैसे ही हम निकले, अंदर से हम बाहर को निकले और बाहर को निकल के हम चलने लगे। थोड़ी ही आगे पहुंचे थे कि मैं कहता हूँ अरे यार, कहता है क्या हो गया भैया? मैं कहता हूँ अरे मैं दूसरा फोन लाना भूल गया अपना, इस वाले फोन में मेरे में रिचार्ज नहीं है। वो कहता है अच्छा। मैंने कहा हाँ। फिर मैं थोड़ी आगे बढ़ने लगा। हम मोड़े अपने कट से, थोड़ी आगे चले तो हम चौराहे पे पहुंच गए। चौराहे से जस्ट सामने यहाँ पर कब्रिस्तान, और जस्ट कब्रिस्तान में ही ट्यूबवेल है, और उसके जस्ट पीछे ही हमारा खेत है जिसमें कि गेहूं की खेती हो रही थी। हम चलते गए, हम चौराहे पे पहुंचे। मैं कहता हूँ आज यार बड़ा उजाला हो रहा है। मुझे नहीं पता था वो पूर्णिमा की रात है इसलिए उजाला हो रहा है। उस उजाले को देखकर मैं बहक गया। मैंने कहा यार खूब अच्छा उजाला हो रहा है, मजे आ गए। मैं चलने लगा। मैं चलते 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 ट्यूबवेल पर पहुंच गया। ट्यूबवेल पर जैसे ही हम पहुंचे, मैं कहता हूँ चल मैं खेत देख के आता हूँ। कहता है भैया रुक जाओ मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तू भी चल। हमने ट्यूबवेल बंद नहीं करा, हमने देखा कितना भर गया है खेत, कितना नहीं भरा। तो हम, ये हमारा खेत था चारों तरफ से और यहाँ ट्यूबवेल का पानी एंटर हो रहा था। हम इस कोने पहुंच जाते हैं। वो कहता है भैया एक मिनट रुको मैं अभी आया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है भैया तो उधर पानी निकल रहा है, मैं एक सेकंड में उसे बंद करके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है तू करिया बंद। मैं थोड़ी आगे बढ़ने लगा। मैं देखता हूँ कि इधर से मैं इधर आ रहा हूँ, उत्कर्ष इधर से आ रहा है, जबकि उत्कर्ष गया इधर को था। मैं कहता हूँ यार ये गया तो दूसरी साइड था, ये आ इधर से कैसे रहा है? भाई वो उत्कर्ष नहीं था, वो उत्कर्ष था ही नहीं। वो किसी की आत्मा थी और वो थोड़ी और आगे बढ़ी। मेरी एक साथ ही नजर फोन की तरफ गई तो मैंने ऊपर देखा तो उत्कर्ष गायब। मेरी फट गई, मेरी एस्तेसी हो गई। मैं डर गया, काफी ज्यादा डर गया। मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं बता नहीं सकता। फिर जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। मैं भागा 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 गया। मैंने देखा उत्कर्ष उधर खड़ा है। मैंने कहा अबे उत्कर्ष उत्कर्ष। वो कहता हाँ भैया क्या हो गया? मैं कहता हूँ अबे यार तेरे जैसा आदमी उधर था। कहता है अरे भैया कोई खेत वेत पाया होगा। मैंने कहा हो सकता है। रात के 10:45 के आसपास का टाइम था। उसने जब कहा कि कोई और हो सकता है तो मैंने इग्नोर कर दिया इस चीज को। हम चलने लगे। मैंने कहा चल चलते हैं यार बहुत रात हो रही है। कहता है अरे भैया 2 मिनट और रुको। मैं, जैसे ही मेरी नजर यहाँ से यहाँ भटकती है जहाँ ट्यूबवेल था, भाई मेरी फट जाती है। मैं देखता हूँ कि 4 लोग ट्यूबवेल पर खड़े हैं और कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा अबे देख वो लोग कौन है, वो चोर वोर दिखे? वो कहता है अरे भैया खेतों में कौन चोर आएगा, चलो चल रहे हैं। भाई हम थोड़ी आगे बढ़े थे कि मैं देखता हूँ उत्कर्ष मेरे साथ से गायब। मैं कहता हूँ उत्कर्ष कहाँ गया? चारों तरफ देखता हूँ उत्कर्ष नहीं दिखता। मैंने कहा यार ये तो मेरे संग खड़ा था, अब कैसे गायब हो गया? वो एक साथ गायब हो गया। मेरी फट गई बहुत ज्यादा बुरी तरह से, मेरी ऐसी तैसी हो गई। पर मैंने इस चीज को इग्नोर करना चाहा, लेकिन मेरा दिमाग उस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वही ख्वाब मेरी आंखों में चल रहे थे और वही चीज मैं महसूस कर रहा था कि उत्कर्ष तो मेरे संग था। मैं चिल्ला रहा हूँ उत्कर्ष उत्कर्ष। ट्यूबवेल पर से आवाज आती है भैया क्या कर रहे हो तुम, इधर क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा है तू तू कब पहुंच गया ट्यूबवेल पर? मैं यहाँ से भागा भागा जाता हूँ, ट्यूबवेल पे जाके जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ जो 4 आदमी थे वो कहाँ है? कहता भैया यहाँ तो कोई आदमी नहीं थे, मैं ही था। पता नहीं दोस्तों मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे अजीबोगरीब चीजें दिख रही थी। कभी उत्कर्ष इधर से दिख रहा है, कभी उधर से दिख रहा है। वो पूर्णिमा की रात थी। अब पूर्णिमा की रात काफी भयंकर रात होती है। फिर मैंने जो देखा वो दहला देने वाला था। मैं देखता हूँ ट्यूबवेल का जो वो है पीछे घर सा जो बना रहता है, उसमें से एक आदमी से निकल कर आ रहा है। मैंने कहा उत्कर्ष ये कौन है? उत्कर्ष एक तरफ मुड़ के था, और भैया ये क्या है?
वो भी डर जाता है, मैं भी डर जाता हूँ, हम दोनों भागने लग जाते हैं भाई। भागते भागते हम ये खेत के चारों तरफ वाले हिस्से से इस एरिया से इधर आ जाते हैं। वो कहता है भैया अंदर घुस लो। हम उस गेहूं के खेत के अंदर घुस जाते हैं और भाई बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि एक पूरा ग्रुप एक पूरा ग्रुप ऐसे करके जा रहा है, 5 लोग हैं उसमें और हमें ही ढूंढ रहे हैं वो। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मेरी फट चुकी थी यार, बिल्कुल मैं मतलब डर चुका था। तुरंत मैं एक साथ खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ खड़ा होकर देखता हूँ वो गए किधर। मैं खड़ा होकर देखता हूँ तो वो इस वाले कोने पर खड़े होते हैं, इस चौकोर एरिया में, इस वाले कोने पर। वो उस कोने पर खड़े थे और वो हमारी तरफ ही देख रहे थे। मेरी उस समय रूह पूरी कांप गई। मेरे को नहीं पता था कि यार ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने कहा उत्कर्ष कैसे भी करके यहाँ से निकल, और तू यहाँ से निकल के सीधा घर पहुंच। कहता भैया चलो चुपचाप। हम खेत में लेटते 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 ही भाई हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए। कपड़े का एक अंक नहीं था जो कि साफ रहा हो, पूरे कपड़े कीचड़ में। और भाई हम इस किनारे निकल आए। मैंने कहा ट्यूबवेल बंद कर जल्दी। वो ट्यूबवेल बंद करने जाता है, देखता है ट्यूबवेल की कुंडी खोलता है, धक्का देता है तो अंदर से कुछ फोर्स उसको धक्का दे रही होती है। मैं कहता हूँ भाई ये क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ इसकी बहन की। या पीछे जाता हूँ और भाग के आता हूँ, उस गेट में लात मारता हूँ। और साला ऐसी लात मारता हूँ जाके वो ट्यूबवेल का जो अंदर का पाइप होता है उस पाइप पे जाकर गिरता हूँ धाम। वो कहता है अरे भैया 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 भैया। मैंने कहा बहन से भैया की होगी ऐसे से, तुझे भैया की पड़ी क्या। वो उसके बाद जो हुआ वो दला देने वाला था। मैं उठा, मैंने जल्दी से पलंग जाके बोर्ड बंद करा, ट्यूबवेल बंद हो गया। मैंने कहा गेट लगाओ जल्दी। गेट लगा ही रहे थे हम कि हम देखते हैं हमारे पीछे 3 लोग आकर खड़े हुए हैं जिनके चेहरे काफी भयंकर है। चेहरों पर उनके निशान थे, खून के निशान, जो मैंने थंबनेल में लगाया कुछ इस टाइप के ही उनके चेहरे थे। और वो हमें देख रहे हैं, जो एक साथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। मैं बाहर से टेढ़ा करके निकल जाता हूँ वहां से और मैं कहता हूँ उत्कर्ष भाग। हम भागने लगते हैं। मेरी एक कवर में पैर टकराता और साला मैं धां करके दूसरी तरफ गिरता हूँ। वो कहता है अरे भैया भैया क्या हो गया। मैं कहता हूँ क्या हो गया, मेरी एस्तेसी होगी, मुझे उठा। वो मेरी बाजू पकड़ कहता भैया उठो, मेरे पैर में मोच आ गई। मैंने कहा अरे यार पैर में दर्द हो रहा है। कह रहा क्या हो गया भैया, टूट तो नहीं गया। मैंने कहा टूटा तो ना दिखा है। तो उसने कहा ना भैया टूटा तो नहीं। मैंने कहा टूटा तो नहीं दिखा भाई। वो समझ गया अरे ठीक है भैया मोच पोच आ गई है, खड़े हो जल्दी। हम लहर लहर के चलने लगे, एक पेड़ के पीछे छुप गए। मैंने कहा यार यहाँ से निकलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, कैसे 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 यहाँ से निकले। मेरी एस्तेसी हो चुकी थी। मैंने कहा यार बस आज रात निकल जाऊं, साला कभी ट्यूबवेल पे नहीं आऊंगा, कभी गलती से भी ट्यूबवेल पे पैन नहीं रखूंगा। हाँ मैंने ये सोच लिया था कि कभी ट्यूबवेल पे गलती से ही पैन नहीं रखूंगा। फिर आधा घंटा बीत गया। हमें हो चुका था 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बची थी। 11:55 का टाइम हो रहा था। मैंने अपना फोन देखा, मैंने कहा यार साला इसमें रिचार्ज भी नहीं जो चाचा पचा को फोन करूं। जैसे ही मैं निकलने लगा कब्रिस्तान से इधर की तरफ, या रोड पर ही वो आ गया। भाई मैं बता नहीं सकता, मेरी रूह थम सी गई जब मैंने उसे देखा। साला ये सामने कैसे आ गया। वो फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा यार क्या करें। हम भागे भागे गए, हमने ट्यूबवेल खोला, ट्यूबवेल के अंदर बैठ गए। आधे घंटे करीब हम ट्यूबवेल के अंदर बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, दोनों जने। फिर मैं कहता हूँ यार ऐसे तो नहीं होगा। 12:30 से ऊपर हो चुके थे। मैंने कहा निकल यार, चलना है हमें। वो कहता ठीक है भैया ऐसा करो, एक प्लान बनाते हैं। मैंने कहा क्या प्लान बनाते हैं। तुम एक साथ निकलते ट्यूबवेल की छत पर चढ़ जाना और मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी खींच लेना, बस कोई देखे ना हमें। मैंने कहा ठीक है। फिर जो हुआ वो धला देने वाला था। उस रोज फिर मैंने एक साथ बाहर निकला और मैं ऊपर चढ़ गया। और भाई मैंने उत्कर्ष को बाजू पकड़ खींच लिया। मेरी बॉडी अच्छी खासी बनी हुई थी और जिम भी जाता था मैं। फिर जो हुआ वो उड़ जात धला देने वाला हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग लेट गए, लेट के देखने लगे। मैं देखता हूँ कि वो चारों पांचों एक पास आ गए हैं। वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। उनकी बातें काफी भयंकर सी लग रही थी मुझे। वो इशारे कर रहे थे इधर गया उधर गया इधर गया। वो चारों दिशाओं में निकलने लगे। मैंने कहा कैसे भी करके रोड वाली साइड वाला इधर आ जाए, हम निकल लेंगे। वो कहता हाँ भैया अब कैसे भी करके इधर आ जाए, हम निकल लेंगे। थोड़ी देर बीती ही थी कि वो इधर से इधर जाने लगा और इधर की तरफ हमारे गांव का रास्ता था। भाई मैं कूदा, मैंने उत्कर्ष को कुदाया और दोनों जने हम भागने लगे। मैं और उत्कर्ष भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। चौराहे पर पहुंचे। चौराहे पर पहुंचने के बाद हम गांव की तरफ मुड़ गए। हम जैसे ही गांव की तरफ मुड़े भाई, हमने पीछे नहीं देखा, भागे भागे अपने मेरा वाला जो घर है किनारे पर जो बना हुआ है, हम उसी में घुस गए। मेन घर गए ही नहीं। मैंने कहा साला यहीं रुक जाते हैं। हम अंदर घुसे और हमने कुंडी खोल के कुंडी लगा ली कमरे की, और कमरे में हम बैठ गए। पूरी रात ऐसे ही गुजरी और सुबह हमने पूरी कहानी चाचा ताऊ पाऊ को बताई।
साला किसी ने हमारे ऊपर यकीन नहीं करा और हमसे कहते हैं हट चूतिया बना रहा, कहीं गिर विर के आ गए होगे और यहाँ आके उल्लू बना रहे हो। उन्होंने किसी ने यकीन नहीं करा। शायद आप लोगों को तो इस वीडियो पे यकीन हो जाए, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने आप एक्सपीरियंस करके बताई है कि क्या मेरे साथ हुआ, कैसे कब्रिस्तान मौत का सफर बने, मैं कैसे कैसे बाल बाल उनसे बचा और कैसे मैंने अपनी जिंदगी को बचाया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई गई होगी। तो बाकी लाइक कर दो, शेयर कर दो और बाकी शेयर कह दो। और बहुत सारी वीडियो से आइडिया पढ़िए, जाकर देखो। और मौसी वाली वीडियो को तो इग्नोर करना ही मत, मौसी वाली वीडियो टॉप वीडियो है। मेरी मौसी जी के ऊपर ही जिन्नात लग गया था और जिन्नात ने मेरी मौसी जी का पीछे नहीं छोड़ा। जाकर देखो, मजे लो। और बहुत सारी वीडियो से लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट, फेवरेट लाइन। ठीक है, लव यू ऑल।